नमस्कार दोस्तों, आज सुबह के 4 बज रहे और सुबह 4 बजे से मैं BTC में ट्रेड लूंगा। उससे पहले हम एनालाइज करेंगे पूरे कंप्लीट BTC को वीकली चार्ट पे और डे चार्ट पे, दोनों पे चेक करेंगे एक बार। तो अभी हम देखेंगे पहले बेसिकली क्या चल रहा है BTC और इसमें चार्ट में जो वीकली है। तो अभी हम यहाँ पर सारे ट्रेंड लाइन सब कुछ हटा देंगे। बेसिकली हमें बस देखेंगे कि मार्केट कैसे मूव किया, क्या हुआ अभी तक। तो अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंट एरिया जाएं, इसका रेजिस्टेंट एरिया पहले भी मार्क था, जिसका रेजिस्टेंट एरिया पहले भी मार्क था, जहां पे अगर मैं देखूं तो प्राइस इस एरिया को, इस एरिया पे रेजिस्टेंट एरिया बनाया, इस एरिया पे रेजिस्टेंट एरिया बनाया, उसके बाद ये एक सपोर्ट एरिया बना था, ये एक सपोर्ट एरिया था। तो अप्रोक्सी आपका 30,000 पे सपोर्ट एरिया था और रेजिस्टेंट एरिया अप्रोक्स आपका 60,000 से लेकर 65,000 के बिटवीन पे आपका ये रेजिस्टेंट एरिया बना। ये एक पिन बार बना, अगेन पिन बार बना जाके 2022 से, पहले 2021 में बना, फिर 2022 से बना। इस पैटर्न के बाद मार्केट ने काफी नीचे कंसोलिडेट करते हुए 2023 जुलाई के पास जाके फिर से एक्यूमुलेशन में गया। जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में जाता है उसके बाद वो एक्यूमुलेशन करता है। ये एक्यूमुलेशन जोन है जिसे हम कई बार ट्रिपल बॉटम, डबल बॉटम में कहते हैं। जब भी मार्केट इस वे में होता है तो ये एक ट्रेडिंग वे नहीं बनता, ये एक जस्ट एक बायर और सेलर का एक एरिया होता है जहां पर बायर और सेलर एक्यूमुलेट करते हैं। या तो सेलर हैवी पड़ता है या तो बायर स्ट्रॉन्ग पड़ता है, तो ये दोनों एरिया रहते हैं। तो ये एक्यूमुलेशन एरिया है। इस एक्यूमुलेशन एरिया पे हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए, एक साइडवे कह सकते हैं उसको, जिसे हम कई तरीके से समझने की कोशिश कर सकते हैं और आने वाले हम वीडियो में धीरे धीरे इस चीज को और बेटर समझ पाएंगे। तो जब मार्केट ने इतना सारा डाउन ट्रेंड लिया तो मार्केट एक अप ट्रेंड की ओर जाएगा। तो ये एक एरिया है जहां पर मार्केट ने बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया। बेहतरीन तरीके से कैसा किया, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक नीचे आके साइडवे नहीं रहा, ये स्टॉक वीकली चार्ट पे ऊपर गया, फिर कपन एंड होल्डिंग बना के वापस मार्केट ऊपर की ओर निकल गया। ये एरिया जो है, ये एरिया, ये कपन एंड होल्डिंग बनाया है स्टॉक, ना कि ये साइडवे हुआ। साइडवे होता, अगर ये साइडवे होता, ये साइडवे होता तो साइडवे में ये स्टॉक ऐसे नीचे कई बार रेंज में फंसता, कई बार रेंज फंसता, जैसे ये फंसा है। ये एक रेंज है जहां पे मार्केट टाइटनेस फील कर रहा है, जहां पे इसे समय लग रहा है हाँ ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ साइडवे नहीं हुआ, यहाँ पे जस्ट मार्केट ने अपने बाय एंड सेलर्स को निकाला है, उसके बाद अगेन कपन होल्डिंग बनाते हुए ऊपर गया। तो ये इसका रेंज है। अब ये इस एरिया से सीधा आ गया 65,000 पे, जिसे हम अप ट्रेंड कहते हैं। ये इम्पल्सिव ट्रेंड है, अप ट्रेंड, जहां पे इलॉट वर्क थ्योरी काम करती है। इलॉट वर्क थ्योरी कैसे काम करती है? इलॉट वर्क थ्योरी ये एरिया को निकलती है, जिसे हम वन कहेंगे, 2, 3, 4, 5 कह सकते हो, या तो कुछ लोग इसे ऐसे डायरेक्ट कहते हैं कि ये एरिया 1 हो गया, 0 से शुरू हुआ, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 आने के बाद ये स्ट्रॉन्ग वापस नीचे आया और एक रेंज में हेड एंड शोल्डर बनाया। हेड एंड शोल्डर क्या, तो स्टॉक ऊपर गया और ऐसे करके वापस इस रेजिस्टेंट एरिया को हो गया और इस रेजिस्टेंट एरिया पे आ गया। ये हेड एंड शोल्डर है, जैसे ये यहाँ पे कर रहा है,
इस एरिया पे आके वापस गया 5 वेव मूव में। जैसे बोला मैंने पहले भी 1 2 3 4, ये 5 मूव पे जाने के बाद हेड एंड शोल्डर बनाया, ये हेड एंड शोल्डर एरिया बनाया, ये पिन बनाया, ये पिन बनाया। उसके बाद मार्केट ने इस पिन के बाद मूव नहीं किया। ये सबसे ज्यादा बेटर क्या होता है, बेटर मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ये इस एरिया से जाके शोल्डर बना के अब ये ऊपर मूव करेगा, मोस्टली ऊपर जाने के लिए मूव करेगा। देखो मैं आपको बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं, ये जस्ट फॉर लर्निंग पर्पज है। तो ये मूव करेगा इस एरिया से, तो ये एरिया जो है ये मूव करेगा यहां से। और ज्यादातर जब भी ट्रेड एक नेकलाइन पे आता है, नेकलाइन पे हमेशा अकोमोडेशन करेगा। इस अकोमोडेशन में अगर ऊपर निकलता है तो ये ट्रेड ऊपर की साइड जाएगा। तो ये जितनी भी लर्निंग है, ये फ्री कोर्स है, इसमें कोई भी आपको जो बेटर सीखने को मिलेगा यहाँ पे मिलेगा। अभी हम ट्रेड भी लेंगे इसको तो हम ट्रेड क्यों देखेंगे। जैसे अब हमने ये देखा, अब हम डे चार्ट पे जाएंगे। डे चार्ट पे जाएंगे, डे चार्ट पे क्या हो रहा है। डे चार्ट पे अगर हम देखें तो एक एरिया है, ये जो हमने क्या नेकलाइन को हमने मार्क किया, जैसे ये नेकलाइन है, नेकलाइन के बाद ये एरिया जो है, ये एक एरिया है जहां पे मार्केट डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में ये एरिया। जैसे अगर हम इनवर्ट स्केल करें तो हम बेटर समझ पाएंगे कि सेलर क्या कर रहा है। अब देखो हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं, तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट ऐसे मूव कर रहा है। अब ये बायर की साइड से अगर हम देखें तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट जस्ट यहां से फिर से अगेन एक ट्रेंड की ओर जा रहा है। ज्यादातर ट्रेंड अप ट्रेंड कब जाएगा, जब ये स्टॉक, जब ये बीटीसी यहां से नीचे छोड़ के मूव करके वापस अगर ब्रेक करता है तो ये ऊपर जाने की चांसेस ज्यादा बनते हैं। बिकॉज ऑफ ना बायर है ना सेलर है। ये बायर, ये जो बायर ऊपर मूव कर रहा है, ये जो सेलर नीचे हैं, ये जो सेलर है, एक मिनट, ये जो सेलर एरिया, ये एरिया, ये एरिया मूव, अगर ये डाउन, ये अप ट्रेंड में जा रहा है, ये एक ट्रेंड है। अब ये ट्रेंड अगर यहाँ से ब्रेक करता है, अगर अगेन ऊपर जाता है तो ऊपर जाने की चांस है। बट अभी ये एक पैटर्न में है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम देखते हैं हमें ट्रेड कैसे लेना है। अब हम ट्रेड लेने के लिए हम यहाँ से 4 आवर चार्ट जाते हैं। 4 आवर चार्ट पे अभी क्या हो रहा है, जैसे हम 4 आवर की चार्ट पे देखें तो ये ट्रेंड बार बार एक एरिया बना रहा है, ये दैट्स इट। अभी सपोर्ट एरिया बना दिया है, ये एक सपोर्ट एरिया बनाया, यहाँ पे, यहाँ बनाया, ये बनाया, ये बनाया। तो क्या ये ऊपर मूव करेगा, कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो करने के लिए इसे क्या चाहिए, इसे करने के लिए अपडाउन चाहिए। मूविंग एवरेज के ऊपर आने पे मोस्टली लोग ट्रेड करते हैं, जैसे मूविंग एवरेज है, ये मूविंग एवरेज के ऊपर गया तो ट्रेड आया। ये मूविंग एवरेज जैसे आप देख पा रहे, ये मूविंग एवरेज के ऊपर, ये मूविंग एवरेज के ऊपर आ रहा है। ये 5 EMA और 10 EMA के ऊपर आएगा। जब ये कैंडल ऊपर जाएगी और ये मूविंग एवरेज है, ये मूविंग एवरेज के ऊपर से निकलेगा, तो कैंडल के ऊपर जाने पे ज्यादातर लोग एंटर करते हैं। इस एरिया पे ज्यादातर लोग एंटर करेंगे कि ये तो मूविंग एवरेज है, ये मूविंग एवरेज ऊपर आ रहा है। अगर ये ऊपर ऐसे निकलता है और कैंडल जो है, अगर कैंडल यहाँ बनती है कहीं इस मूविंग एवरेज के ऊपर कहीं,
तो ज्यादातर होता है। कैसे, मान लो कोई मूविंग एवरेज ऐसे जा रहा है, मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज ऊपर निकल रहा है और कैंडल यही कहीं बन रहा है, कैंडल यही कहीं बनेगा इस मूविंग एवरेज के ऊपर, इस मूविंग एवरेज के ऊपर बनता है। तो ज्यादातर ये सपोर्ट करता है ऊपर मूव करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं क्या ऐसा होगा। अब हम इसे ये हमने देखा 1 आवर के चार्ट पे, और हम चलते 4 आवर के चार्ट पे देखा। अब हम 1 आवर के चार्ट पे जाएंगे। 1 आवर के चार्ट पे क्या हो रहा है, जस्ट वही मार्केट एग्जैक्ट अभी कुछ भी मूव करने के मूड में नहीं लग रहा तेज। हमें क्या ट्रेड ऊपर लेना चाहिए, अब हमें ट्रेड ऊपर लेना चाहिए। अब हम कैसे, अब हम सिंपल सा ड्रॉ करेंगे लाइन अगेन। और मैं इसमें सेलिंग साइड जाने का क्यों ज्यादा प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर ये नीचे आने के लिए ज्यादा फेस करेगा। और हमें कैसे करना है, देखो ये मूविंग एवरेज है ना, मूविंग एवरेज के पास है। जब भी मूविंग एवरेज के ऊपर आता है मोस्टली बायर और सेलर यहाँ पे एंटर करते हैं, बिकॉज ऑफ बहुत लोग हैं जो इसे ट्रेड करते हैं। अब मुझे अगर सेलिंग साइड लेना है तो मैं एक स्कैल्पिंग कर सकता हूँ। मान लो सेलिंग साइड लिया, मैंने एक ट्रेड लिया अभी जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस, ये BTC $138 का मैंने स्कैल्पिंग ट्रेड लिया। मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी यहां से इस एरिया को ब्रेक करेगा। ये स्कैल्पिंग ट्रेड होगी। इस ट्रेड का हम पूरा एनालाइज करेंगे। देखिए मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा है, तो बेसिकली अगर आपको मूविंग एवरेज समझना है ना, तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि ये एक ट्रेड है, एक ट्रेड है जो मूविंग एवरेज के नीचे लेके जा रहा है। बार बार ये कोशिश कर रहा है मूविंग एवरेज के नीचे, ये सपोर्ट नहीं दे रहा, मूविंग एवरेज के ऊपर वापस सपोर्ट नहीं दे रहा है, ये सपोर्ट नहीं दे रहा, बार बार नीचे लेके आ रहा है। ये ट्रेड है, मैंने $195 के प्रॉफिट के लिए रखा है और मेरा जो लॉस है $179 का है। तो देखते हैं मेरा लॉस होगा आगे यहाँ पर या मुझे प्रॉफिट होगा। मोस्टली ये समझते हैं, तब तक हम नहीं समझते। देखो ट्रेडिंग कैसे करता है, ये ऊपर जाने के भी चांस ज़्यादा हैं या नीचे आने के, ये इस चीज़ को देखते हैं। ये ट्रेड आया, नीचे आया, रेगुलेशन किया, ऊपर निकल गया। अब ये ट्रेड ऐसे बन रहा है, ये ट्रेड ऐसे इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा, और इस रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ेगा तो नीचे आएगा। बट ये एक्यूमुलेशन जोन जो तो मैंने बताया था, एक्यूमुलेशन जोन में जाता मोस्टली ट्रेड ऊपर आता है, पर मैंने ट्रेड नीचे के साइड लिया है। रीजन क्या है ट्रेड नीचे लेने का, हम इसे पूरा समझेंगे कि जस्ट फॉर अभी हम देखते हैं ट्रेड क्या करता है। अगर मैं गलत हुआ तो भी एक लर्निंग है, अगर मैं सही हुआ तो वो भी बताऊंगा मैं। देखो इस ट्रेड में अभी क्या एक्यूमुलेशन के बाद एक टाइटनेस आती है, ये जो एरिया है यहाँ मार्केट डिसाइड करता है ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक रेंज होता है, यहाँ पे बायर और सेलर एंटर करते हैं मार्केट को मूव करने के लिए ऊपर या तो नीचे। जैसे ये ट्रेड है, अगर यहाँ पर आया तो ये ब्रेक कर गया है, अब ब्रेक करने के बाद मोस्टली लोग ट्रेड ऊपर की साइड करते हैं क्योंकि बायर्स यहाँ इकट्ठे हो चुके हैं, यहाँ बायर इकट्ठा है, यहाँ बायर इकट्ठा है। बट मैंने जो ट्रेड लिया वो नीचे का लिया है, इस नीचे वाले एरिया का ट्रेड लिया है। ठीक है, अभी ये गया नहीं है, अभी यहाँ नहीं गया, अभी ये इस यहीं पर है, ऊपर नहीं गया, ये अभी ये यहीं पर है ट्रेड में। तो मैंने ट्रेड ले लिया नीचे साइड के लिए। देखो अभी एक टाइटनेस में है, ये टाइटनेस है, जैसा मैं था तो ऊपर गया, अभी कोई डिसीजन नहीं है। अभी यहाँ से जाके नीचे अप ट्रेंड एक ट्रेंड में है, एक ट्रेड है जब पर ये इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक नहीं कर रहा। इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक किया तो ऊपर जाएगा ना, अदरवाइज नीचे आएगा। जैसे ये इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक नहीं कर रहा, ब्रेक नहीं कर पा रहा,
ये बार बार सेम एरिया पे आ रहा है, सेम एरिया पे, और ये एरिया से ये बार बार पिन बार बना के और नीचे की साइड जा रहा है। तो देखते हैं मार्केट किस वे में जाएगा। बट अगर मेरा अपना एनालाइज कहता है कि हम अभी ट्रेड को देखेंगे, हम कोई भी प्रेडिक्शन अपनी तरफ से नहीं करेंगे कि क्या करेगा। हमने ट्रेड ले लिया, ट्रेड होने के बाद हमें इधर प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, कोई एक चीज होगा, हम उसे ही एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपको बाईबिट में करना है ट्रेड तो बाईबिट का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप लिंक पे जाकर देख सकते हैं और वहां से आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम कितने के साथ भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ ट्रेड में कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी है वो आपके अपने एनालिसिस है। तो जैसे हमने बताया कि ट्रेड अपने अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए, तो प्रॉफिट और लॉस डिपेंड ऑन कि आपकी साइकोलॉजिकल लेवल क्या कहती है। अभी मैं यहाँ से क्या है, अब अपनी प्रॉफिट लॉस को, मैं अपनी लॉस को और नीचे ले आऊंगा। दिस इज द तो अब मेरा क्या, अब मेरा लॉस जो है वो और मिनिमाइज हो गया $55 का। ये रेजिस्टेंट एरिया, यहाँ से वापस मार्केट ऊपर की साइड पुल बैक कर सकता है। देखो ये इस आया, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया, यहाँ से अगेन वापस जा सकता है। तो मैंने ट्रेड इस ट्रेंड लाइन के नीचे लिया है, मैंने ट्रेड लिया अप्रोक्स आपका 64,934 के पास मैंने अपना मतलब प्रॉफिट लगाया कि मुझे यहां तक प्रॉफिट होना चाहिए। देखते हैं, लेट्स सी। अब मैं अपने लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट कर दूंगा एकदम। मेरा प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, लॉस हुआ तो नो लॉस के बराबर होगा, मतलब अप्रोक्स मेरा $6 का ही लॉस होगा बस। तो अगर मेरा प्रॉफिट हुआ तो अप्रोक्स मेरा यहां से $191 का प्रॉफिट होगा। आप कई बार इसे स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेल करना है, आपको धीरे धीरे नीचे जाना है लेके, तो आप वो भी कर सकते हैं। ट्रेल मीन्स आपको कैसे करना होगा, ट्रेल करने के लिए अगर प्राइस नीचे जा रहा है, आपने यहाँ ट्रेड लिया तो आपका स्टॉप लॉस ये बनता है एरिया, बट आपका प्राइस यहाँ नीचे आ गया, अगेन ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है, आपका स्टॉप लॉस फिर यहाँ बन जाएगा। तो आप प्रॉफिट में इधर आ चुके, फिर यहाँ से मूव करते जाएगा नीचे, आपका स्टॉप लॉस हर बार नीचे टेल होता जाएगा और आप अपना कुछ प्रॉफिट 100% का आप अप्रोक्स 50% चाहें तो उसे प्रॉफिट बुक करके और टेल कर सकते हैं नीचे की साइड, या तो आप डायरेक्ट पूरे प्रॉफिट को टेल करते हुए नीचे ले जा सकते हैं। अभी फिलहाल मुझे $71 का प्रॉफिट चल रहा है। अभी जिस ट्रेंड लाइन को मैंने मार्क किया था उस ट्रेंड लाइन पे आके ही बाबर वापस पुल बैक करने की भी कोशिश कर रहा है। हो सकता है ये पुल बैक कर जाए या तो ड्रॉप कर जाए इस एरिया को। अभी मैंने जो ट्रेंड लाइन मार्क की थी, इस ट्रेंड लाइन से अगेन ये वहीं पे जाके कैंडल क्लोज करके अगेन वापस ऊपर जाने लगा। तो लेट्स सी, देखते क्या होता है। लॉस हुआ तो लॉस, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट।
एटलीस्ट अगर मुझे यहाँ पे तो मैं यहाँ पे लेके प्रॉफिट जाऊंगा इस एरिया को। अगर ये यहाँ से वापस रिजेक्शन ले रहा है तो मार्केट को हमें किसी जिद पे और उस पे नहीं आना कि मुझे इतना ही ले जाना है। अगर यहाँ से पुल बैक ले रहा है इट्स मीन कि मार्केट वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि कई बार प्राइस ऊपर जाता है फिर अगेन यहाँ पर नीचे लेके रिजेक्शन ले रहा है। तो मैं इस एरिया का फिर भी वेट करूंगा। ये जो एरिया मैं इसका वेट करूंगा एटलीस्ट। अगर यहाँ से भी ड्रॉप करता है तो मैं अपने फिर लास्ट जहां पे मैंने पहले ट्रेड लिया था मैं इस एरिया पे आऊंगा वापस प्रॉफिट लेने। बट स्टिल देखते हैं अब यहाँ पे क्या है। यहाँ पर ये जो मूविंग एवरेज है ये जो कैंडल है ये कैंडल अगेन ऊपर से वापस गई है। ठीक है, ये कैंडल ऊपर गया। अब ये जो मूविंग एवरेज है ना, ये मूविंग एवरेज ऊपर से आ रही है कैंडल, अभी इसे मार करेगी, इसे टच करेगी मूविंग एवरेज। इस मूविंग एवरेज के ऊपर चली जाती है दूसरी नेक्स्ट कैंडल। अगर नेक्स्ट कैंडल भी इसके ऊपर जाती है तो ये सपोर्ट लेता हुआ ऊपर जाएगा कैंडल ना, अदरवाइज ये कैंडल को टच करेगा और नेक्स्ट कैंडल को ड्रॉप करते हुए फिर नीचे लेके जाएगा अपने सपोर्ट एरिया पे। क्योंकि ये सपोर्ट एरिया है, अभी तक इस सपोर्ट एरिया को इसने टच नहीं किया। तो देखते हैं कि मूविंग एवरेज जो है, ये मूविंग एवरेज इसको बार बार कैंडल ले जाएगा, कैंडल ही इस मूविंग एवरेज के पास आएगा, इसको ऊपर ले जाएगा या कैंडल ड्रॉप करके नीचे लेके आएगा इस एरिया पे। देखो मूविंग एवरेज कोई कॉन्फिडेंट नहीं होता, मूविंग एवरेज एक तरीके से बस एनालाइज करे। कई लोग ट्रेड जो नेशनल ग्लोबल एरिया पे ले रहे हैं वो मूविंग एवरेज को देख के लेते हैं। तो मेरा मूविंग एवरेज से कोई नहीं है, मैं मूविंग एवरेज के हिसाब से ट्रेड नहीं ले रहा, बट मैं मूविंग एवरेज पे कई लोग ट्रेड ले रहे हैं। तो क्या होता है, जैसे इस मूविंग एवरेज पे देखो अगेन टच करके कितनी तेज ड्रॉप किया है इसे। बट क्या ये ट्रेड अभी नीचे गया नहीं है, अभी मेरा ये जो मार्क लाइन है इसके वापस बार बार इससे एक्यूमुलेशन कर रहा है, इसे ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और ये चीज नीचे आ जाती है। ये सपोर्ट लेते हुए नीचे कैंडल बनते हुए नीचे आ गया तो ये ड्रॉप करके इस एरिया पे आएगा। लेट्स सी देखते हैं, ये अपना एज्यूम है, मार्केट क्या करता है वो देखते हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने स्टॉप लॉस को अभी यही रहने दूंगा क्योंकि मुझे एक प्रॉफिट यहां तक लेना है। जैसे मैंने बोला था मूविंग एवरेज के पास आता है, मूविंग एवरेज के पास आया और इसी कैंडल को मूविंग एवरेज ने ड्रॉप कर दिया नेक्स्ट कैंडल की, जिसकी मैं बात करता कि नेक्स्ट कैंडल को ड्रॉप करते हुए नीचे जाएगा। अभी स्टिल मेरा $122 का प्रॉफिट चल रहा है। अब मैं यहां पर अप्रोक्स लेके बैठा हूं कि मुझे $150 का प्रॉफिट होना चाहिए। मेरा टारगेट हिट कर गया। अब मैं यहां बताता हूं क्या हुआ, क्यों मैंने ये ट्रेड लिया था, इस ट्रेड का रीजन क्या था। मेरा टारगेट हिट हो चुका, $150 का प्रॉफिट हुआ, बट हुआ कैसे ये देखो, ये पिन बार एरिया था। मैं इसे हल्का कर देता हूं थोड़ा। ये एक पिन बार एरिया था जहां बार बार ड्रॉप कर रहा था, इस एरिया को बार बार ड्रॉप कर रहा था, इस एरिया को बार बार ड्रॉप कर रहा था। ये एरिया जो था ये ड्रॉप कर रहा है, ये ड्रॉप कर रहा है एरिया। तो मुझे ये दिख रहा था कि ये एरिया ड्रॉप कर रहा है, हालांकि मैंने ट्रेड यहां पे लिया था, इस एरिया पे मैंने इस एरिया के पास ट्रेड लिया है, पर मुझे ये दिखा यहाँ ड्रॉप कर रहा है, यहाँ ड्रॉप कर रहा है, यहाँ ड्रॉप कर रहा है। तो मैं समझ गया कि मार्केट अपने एक्यूमुलेशन को नीचे आ रहा है, क्योंकि डे चार्ट अभी भी वीक दिख रहा है। तो आप देखो ट्रेड नीचे गया, ऊपर जा रहा है, एक्यूमुलेशन करके गया, बट ये यहां से जाके फिर से ड्रॉप कर रहा है, नीचे आ रहा है। ये देखो ये ट्रेड ने क्या किया, हालांकि मेरे लास्ट जो टारगेट एरिया था यहाँ पे जाके वापस जा रहा है। मैंने यहाँ तक रुका नहीं, यहाँ तक चला गया जहां तक मैंने पहले ट्रेड देखा था, ट्रेड वहीं पे गया एग्जैक्टली।
पर मैं वहाँ ट्रेड वहां से पहले निकल गया, मैंने यहाँ पे ले लिया था ट्रेड। बट हालांकि ये मेरे उसी एरिया पे आया जहां मैंने प्रॉफिट पहले सोचा था, उसी एरिया पे आया। बट मैंने यहाँ क्या देखा था, एक्यूमुलेशन में यही होता है, यहाँ से अब ट्रेड अप मूव कर सकता है, अपलिफ्ट कर सकता है यहाँ से वापस, ये ट्रेड यहाँ से आके वापस नीचे ऊपर जा सकता है। बट ये क्या था, नीचे आने के बाद ड्रॉप हो गया एक्यूमुलेशन और ऊपर जा रहा था। तो अगर मुझे ज्यादा फंड लगाना होता तो मैं इसके बाद लगाऊंगा इस एरिया में। बट ये जो एरिया है, ये यहाँ से ऊपर मूव करेगा या यहाँ से आके नीचे ऐसे कपल होल्ड बनाएगा तो मैं जा सकता हूँ ऊपर की साइड ट्रेड। पर हालांकि यही एरिया था जहां मैंने पहले मार्क किया था। तो ट्रेड हालांकि टाइम ले लिया, बट आपकी एनालाइज, आपका एक्सपीरियंस बताता है कि आप कहां पर प्रॉफिट करेंगे या लॉस करेंगे। मेरा जो लर्निंग था, मेरा सिखाने का पर्पस था आपको, वो सॉल्व होना चाहिए बस। तो प्रॉफिट और लॉस डिपेंड नहीं करता, आप प्रॉफिट और लॉस पे मत सोचिए, आप सोचिए मैं कैसा ट्रेड लूं, बेहतर से बेहतर ट्रेड लेने की हमें कोशिश करनी चाहिए। और मैंने वही किया बस, और कुछ नहीं। मैंने दिमाग में नहीं रखा मुझे प्रॉफिट चाहिए आज $150, मुझे नहीं $130 चाहिए, मुझे तो $500। मुझे चाहिए एक अच्छा प्राइस एक्शन, एक अच्छा चार्ट चाहिए जहां पे अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैं मैनेज कर सकूं, बस दैट्स इट। फिर ऐसे ही फिर नेक्स्ट वीडियो कल मिलेंगे। सुबह के 4 बजे की ये ट्रेड रहती है डेली, अप्रॉक्स का टाइम हो रहा है अभी टाइमिंग नहीं चेंज किया। टाइमिंग कहां से चेंज होती है आई डोंट नो। चलो टाइमिंग का यहाँ पर नहीं पता चला, पर हाँ अब ये ट्रेड हमने लिया और हम यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया। तो हमें बेसिकली यही सीखना है। मैंने बाईबीट में किया है, आपको लिंक शेयर कर दूंगा, अगर आपको बाईबीट में करना है या किसी में भी तो आप कर सकते हैं ट्रेड्स में। तो थैंक यू सो मच, फिर दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो में, और धीरे धीरे मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी और सारे इंडेक्स के बारे में लेके नई वीडियो आता रहूंगा। थैंक यू सो मच आपका पेशेंस रख के इस वीडियो को देखने का।